हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे मीटर इन और मीटर आउट फ्लो कंट्रोल के बारे में। जैसा कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर स्लो चले या तेज, सब कुछ फ्लो कंट्रोल पर डिपेंड करता है। लेकिन मीटर इन और मीटर आउट में क्या फ़र्क है और कब कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे वीडियो बनाने को मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह है हमारा मीटर इन एंड मीटर आउट फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है हमारा पंप। यह है हमारा पंप पंप है। यह हमारा हाइड्रोलिक पंप है। ठीक है, यह हमारा हाइड्रोलिक पंप है। लिख नहीं रहे, यह हमारा हाइड्रोलिक पंप। और यहाँ हमारा क्या है, प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है। और यहाँ हमारा प्रेशर गेज लगा हुआ है। यहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ है और यहाँ एक चेक वाल्व भी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक चेक वाल्व लगा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, यह है हमारा डीसी वाल्व। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह है हमारा डीसी वाल्व। यह है हमारा 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ये एक पोजीशन हो गया और एक पोजीशन ऐसा होगा जो कि इसमें दिखाया नहीं गया है। इसके बाद जो हमारा है मेन गेम यहीं पे है। हमको जनरली फ्लो कंट्रोल हम क्यों लगाते हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व हम क्यों लगाते हैं? फ्लो कंट्रोल से क्या होता है, हम हाइड्रोलिक सिलेंडर को कितने समय में फॉरवर्ड जाना है और कितने समय में बैकवर्ड जाना है, हम यहाँ पे उस हिसाब से फ्लो को एडजस्ट करते हैं। अगर फ्लो को आप कम कर देंगे तो आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर जो मूवमेंट है बहुत स्लो हो जाएगा। अगर फ्लो को आप बढ़ा देते हैं तो हाइड्रोलिक सिलेंडर का मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो कभी हम लोगों का जो प्लांट में जो हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे होते हैं, वो सबका एक टाइमिंग फिक्स होता है। ऑपरेशन के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से। कोई 5 सेकंड में ऑपरेट होने का है, किसी को 10 सेकंड में होने का है, किसी को 2 सेकंड में ही ऑपरेट होने का है। तो सारा गेम हमारा फ्लो कंट्रोल का है। तो फ्लो कंट्रोल में दो आता है, एक मीटर इन और एक मीटर आउट, ठीक है। तो अभी हम मीटर इन के बारे में बात करते हैं। मीटर इन किस तरह दिखता है, चलिए देख लेते हैं हमारा मीटर इन। ठीक है, मीटर इन यह है हमारा चेक वाल्व, ठीक है। ये हमारा फ्लो कंट्रोल, जिसको हम अपने से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये कनेक्ट हो गया और ये ऐसे कनेक्ट हो गया। सेम उसी का हम जैसा देख के बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा इसमें लग जाएगा। ये हमारा सर्किट में दिखाया नहीं गया, ये टैंक में चला जाएगा। सॉरी, ये हमारा यहाँ से इसमें जाएगा और टैंक में चला जाएगा। ठीक है, गलती हो गया, देखा नहीं। ये हाँ, ये हमारा टैंक में चला गया, डीसी वाल्व के थ्रू टैंक में जाएगा ना। यह हमारा हो गया मीटर इन। किस तरह मीटर इन हुआ देखते हैं हम। मीटर इन कैसे हुआ देखते हैं। यहाँ से मेरा ऑयल आएगा, यहाँ से यहाँ गया। अब देखिए, यहाँ से मेरा सीधा गया। इसके पास दो डायरेक्शन है, एक लेफ्ट और एक राइट। चूंकि चेक वाल्व का पोजीशन इस तरह है, तो ऑयल हमारा इधर से जा नहीं पाएगा। तो इसको किधर से जाना है, इधर से, यहाँ से जाएगा और यह धीरे धीरे यहाँ पे ऑयल भरना शुरू कर देगा। ठीक है, ऑयल भरना शुरू कर देगा। जब यहाँ ऑयल भरेगा तो यहाँ का ऑयल निकलेगा। यहाँ का जब ऑयल निकलेगा, ये देखिए, ये सीधा चेक वाल्व को प्रेस करेगा, चेक वाल्व को प्रेस करेगा और ये टैंक में चला जाएगा। मतलब जो ऑयल जब जब ऑयल सिलेंडर में भरने समय वह क्या हो रहा है,
फ्लो कंट्रोल हो रहा है। देखिए चेक वाल्व के थ्रू नहीं जाके यहाँ से कंट्रोल वे में जा रहा है। देखिए एरो मतलब कंट्रोल वे में, ये फ्लो कंट्रोल के थ्रू जा रहा है। तो ये जब घुसने के समय जब सिलेंडर में हम ऑयल को कंट्रोल करते हैं तो उसको बोलते हैं मीटर इन। ठीक है, हाइड्रोलिक सिलेंडर में इन करने समय जब हम ऑयल को कंट्रोल करते हैं तो वह होता है मीटर इन। जब सिलेंडर से जब बाहर ऑयल जब निकलता है तब उसको कंट्रोल करते हैं, तब वो होता है मीटर इन। मीटर आउट, आउट आउट टाइम कंट्रोल करते हैं तो मीटर आउट, इन करने समय कंट्रोल करते हैं तो मीटर इन। सही है। एक ही सर्किट में मीटर इन मीटर आउट नहीं हो सकता है, या तो मीटर इन होगा या तो मीटर आउट होगा। ठीक है, अब हम देख लिए यह हो गया मीटर इन। अब हमारा देखते हैं मीटर आउट कैसा होता है। तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम बनाएंगे मीटर आउट। मीटर आउट हमारा क्या है, चेक बल्ब जस्ट उल्टा हो जाएगा, चेक बल्ब उल्टा, फ्लो कंट्रोल ऐसे हो गया, इसमें जुड़ गया, इसमें जुड़ गया। सेम बनाएंगे जैसा उधर भी बनाएंगे उधर इधर भी इस तरह बनाएंगे। अभी इसमें टीसी वाल में भेज दें, यहाँ एरो दे देते हैं, मतलब हम इसको अपने से रेगुलेट कर सकते हैं, अपने से एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, स्क्रीन से चेक करते हैं। यहाँ से ऑयल आया, अब देखिए इसके पास दो रास्ता है, एक ये रास्ता एक रास्ता। ये इसमें क्या है, हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस है। ठीक है, हाई रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है। तो ये क्या करेगा, ये लो रेसिस्टेंस जाएगा, क्योंकि चेक वाल्व को प्रेस करना आसान है। चेक वाल्व को प्रेस करेगा, चुपचाप आराम से चला जाएगा, ऑयल पूरा भरना शुरू हो जाएगा। मतलब अंदर में देखिए जब अंदर इन कर रहा तो कोई इसको रेसिस्टेंस नहीं मिला। चेक वाल्व प्रेस किया, आराम से ऑयल घुसा। जब ये यहाँ का ऑयल जब निकल रहा है तो ये देखिए, तब यह चेक वाल्व यहाँ मिला उसको उल्टा, तो यहाँ से तो जा नहीं पाएगा, यहाँ से उसको कंट्रोल वे में ही आना पड़ेगा। कंट्रोल वे में जितना जैसा एडजस्ट किया है उसके हिसाब से आना पड़ेगा। तो यहाँ दो दो सिस्टम लगा हुआ, एक मीटर इन एक मीटर आउट। तो चलिए उसका एक बात देख लेते हैं, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, यह हो गया हमारा मीटर आउट। तो मीटर आउट में क्या है चलिए देख लेते हैं। मीटर इन में क्या है, द फ्लो कंट्रोल वाल्व इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी लाइन। तो फ्लो कंट्रोल किस में एडजस्ट, फ्लो कंट्रोल वाल्व कहाँ से होता है, प्राइमरी लाइन में। मतलब ये घुसने टाइम ही हमारा ऑयल हो जाता है कंट्रोल, ऑयल हो जाता है कंट्रोल, मतलब सिलेंडर में घुसते समय ही हमारा ऑयल हो जाता है कंट्रोल, फ्लो हो जाता है कंट्रोल। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी लाइन, मतलब वो निकलने टाइम, ये निकलने टाइम को सेकेंडरी लाइन बोला जा रहा है, ये घुसने टाइम को बोला जा रहा है प्राइमरी लाइन। ठीक है, द फ्लो कंट्रोल वाल्व इज कनेक्टेड बिफोर द लोड, मतलब लोड से पहले फ्लो कंट्रोल हो गया। ये हमारा लोड है, ये लोड है, लोड से पहले ही हमारा फ्लो कंट्रोल हो जा रहा है। मीटर इन में क्या हो रहा है, यहाँ से हो जा रहा, ठीक है, यहाँ कंट्रोल हो रहा, मीटर आउट में यहाँ कंट्रोल हो रहा। तो क्या बोल रहा, फ्लो कंट्रोल वाल्व इज कनेक्टेड बिफोर द लोड से पहले, लोड से पहले। ठीक है, और मीटर आउट में फ्लो कंट्रोल वाल्व इज कनेक्टेड आफ्टर, लोड के बाद हमारा फ्लो कंट्रोल हो रहा है, ये भी सही है। प्रेशर ड्रॉप इज एट इनलेट ऑफ एक्चुएटर, प्रेशर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये कंट्रोल हो रहा है तो क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप करेगा, क्योंकि यहाँ से इसको रिस्ट्रिक्शन मिल रहा है तो ऑयल जल्दी आराम से घुसने, क्या हो जाएगा, घुसना नहीं खोजेगा, क्योंकि ऑयल आप दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, कंट्रोल वे में घुस रहा, तो प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है, घुस रहे, क्योंकि ऑयल फ्लो दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे आप क्या किए हैं, यहाँ पे मान लीजिए कंट्रोल कर दिए हैं, कम कर दिए हैं जगह को, रास्ता को कम कर दिए, तो क्या हो गया, ऑयल घुस कम घुसेगा, कम घुसेगा तो क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप करेगा। ठीक है, देर इज नो प्रेशर ड्रॉप एट द इनलेट ऑफ एक्चुएटर, प्रेशर ड्रॉप नहीं करेगा एक्चुएटर में। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे, मीटर आउट, आगे हम मीटर इन बता दिए थे। तो मीटर इन क्या हो गया,
आने डन, ठीक है, ठीक है, ठीक। हीट जनरेटेड ड्यू टू थ्रोटलिंग ऑफ फ्लूइड गोस टू सिलेंडर। आप क्या किए हैं, जब सिलेंडर्स में घुसने से पहले आप उसको क्या किए हैं, थ्रोटलिंग कर दिए। यहाँ से आप थ्रोटलिंग कर दिए तो क्या हो जाएगा, थ्रोटलिंग करने से हीट जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेटर कब होगा, जब वो टैंक में जाएगा। इसमें क्या होगा, मीटर इन में जब वो सिलेंडर में जाएगा तो यहाँ थ्रोटलिंग के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो ऑयल हो जाएगा थोड़ा गर्म होगा, जो कि हमारा सिलेंडर में जाएगा। लेकिन मीटर आउट में क्या होगा, जो ऑयल बाहर निकलेगा तो यहाँ थ्रोटलिंग के कारण जो हमारा ऑयल है वहाँ कहाँ चला जाएगा, टैंक में चला जाएगा। स्पीड कंट्रोल इज फाइनल। स्पीड कंट्रोल मीटर इन में क्या है, अच्छा है। स्पीड कंट्रोल इज स्टेबल एंड पॉजिटिव। स्पीड कंट्रोल क्या है, स्टेबल है और पॉजिटिव है। यूज्ड फॉर रेसिस्टिव लोड। इसको यूज किया जाता है रेसिस्टिव लोड में यूज किया जाता है, मतलब उसके ऊपर में देखिए बहुत सारा लोड दिया हुआ है, मतलब इसको ऑयल को घुसना है और उसको वजन को उठाना है। लोड, रेसिस्टिव लोड, इसको रेसिस्ट करके उसको ठेल के जाना है उसको, तो रेसिस्टिव लोड है। जहाँ पे नेगेटिव लोड है वहाँ पे हमको मीटर आउट लगाना है, ठीक है। हाइड्रोलिक, इसमें क्या है कि हाइड्रोलिक सर्किट बट कैन गिव इरेटिक एक्शन इन न्यूमेटिक। हो रहा है कि ये तो अच्छा काम करेगा मीटर इन में, हाइड्रोलिक में, लेकिन हमारा न्यूमेटिक में यह सही से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन यह हमारा मीटर आउट हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक में दोनों में अच्छा से काम करेगा। और यह है, यूज़ होता है मिलिंग मशीन में, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन में, सारा जगह यूज़ होता है। और ये क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन, बोरिंग मशीन इत्यादि में यूज़ किया जाता है। जनरली आप जब भी आप प्लांट में जाएंगे तो ज़्यादातर आपको जो यूज़ किया जाएगा, मीटर आउट किया जाएगा मैक्सिमम। अभी तक तो मैंने मीटर आउट ही देखा है, जितना सर्किट मैंने पढ़ा है। मीटर इन बहुत कम जगह यूज़ किया गया है। मोस्ट, मतलब देखा जाए तो 80 से 90% इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो को कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।